जय हिंद। तो कैसे हैं? चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि क्लास 9th के मोशन चैप्टर यानी गति चैप्टर का पार्ट 2 पूरा बढ़िया से पार्ट 1 हो गया है। ये पार्ट 2 लेके आ गए हैं। पार्ट 2 आने में थोड़ा सा लेट हुआ, उसके लिए आप सभी से सॉरी। पूरा बढ़िया से पूरा शिद्दत के साथ बैठ जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पार्ट 2। ठीक है, देखिए पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि देखो पहले हम देखेंगे कि सीधी रेखा पर वस्तु की स्थिति का निर्धारण कैसे करेंगे। सीधी रेखा पर वस्तु का निर्धारण कैसे करेंगे, और इसी चीज में हम ये भी सीखेंगे कि कोई दादा बाबा या पापा नहीं बोलते हैं कि चौक पर से कोई आदमी नौतिहारी आते रहता है तो बोलता है कि चौक पर से पश्चिम की ओर 10 कदम पर खड़े हैं वो आदमी। ये सब व्यवहारिक नॉलेज भी सीखने को मिलेगा पूरा बढ़िया से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए 2 नंबर में हम सीखेंगे कि अगर कोई वस्तु x और y के बीच कोई वस्तु की स्थिति का निर्धारण, x और y के बीच कोई वस्तु है तो उसको कैसे निर्धारण करेंगे। ठीक है, और 3 नंबर में हम सीखेंगे कि लास्ट वाला है किसी वृत्तीय पथ पर घूमते हुए वस्तु की स्थिति का निर्धारण हम कैसे करेंगे। वृत्तीय पथ पर, वृत्तीय मान लीजिए कोई वस्तु घूम रहा है, कोई वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु घूम रहा है तो उसको कैसे निर्धारण करेंगे पूरा बढ़िया से। ठीक है, बढ़िया से समझेंगे। मान लीजिए कि जैसे पंखा है, चक्का है, प्रैक्टिकल भी होगा तो कुछ दिखा देंगे। ठीक है, तो पूरा बढ़िया से चलिए देख, तो चलिए बोल दीजिए एक बार पावर ऑफ फिजिक्स। चलिए तो देखिए इसको सीखने से पहले कुछ बेसिक बातों को आपको समझना पड़ेगा। तो चलिए बढ़िया से समझते हैं। और नहीं समझे होंगे, आप समझे होंगे मैथर में, और नहीं समझे होंगे तो यहाँ समझ लीजिए पूरा एनर्जी के साथ। चलिए देखिए एक चीज समझना पड़ेगा, कार्तीय अक्ष क्या होता है और भौगोलिक दिशाएं क्या होता है। तो पहले देखते हैं कार्तीय अक्ष। देखिए कार्तीय अक्ष में होता है जो खड़ी रेखा होता है, जो खड़ा रेखा होता है उसको कहते हैं y अक्ष, और जो परी रेखा होता है उसको कहते हैं क्या, x अक्ष। क्या होता है, x अक्ष। इसको दूसरा नाम भी कहते हैं यानी उदर्ग रेखा जो खड़ा रहता है, और जो ऐसे परी रेखा होता है उसको क्षैतिज अक्ष भी कहते हैं। तो ये सब ध्यान। और जहां पर दोनों रेखा का कटान बिंदु होता है, जहां पर मिलता है उसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्लियर हो गया। इसको ओ से डिनोट किया जाता है क्योंकि ओ से ओरिजिन होता है। ठीक है, मूल बिंदु, इस बिंदु का नाम क्या है, मूल बिंदु। ठीक है, ओ से डिनोट किया जाता है। तो ये बात होगा। देखिए मूल बिंदु से ऊपर प्लस होता है। क्या होता है, प्लस। क्या होता है, मूल बिंदु से दाया क्या होता है, प्लस होता है, दाया प्लस होता है। मूल बिंदु से बाया माइनस होता है, मूल बिंदु से बाया माइनस होता है, मूल बिंदु से नीचे माइनस होता है, मूल बिंदु से नीचे माइनस होता है। 3 चीज आपको बढ़िया से 4 चीज याद रखना है। मूल बिंदु से ऊपर प्लस, मूल बिंदु से नीचे माइनस, मूल बिंदु से दाया प्लस, मूल बिंदु से बाया क्या होता है, मूल बिंदु से बाया माइनस। ये चीज आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। अब देखते हैं भौगोलिक दिशाएं। देखिए भौगोलिक दिशाएं, इसमें भौगोलिक दिशाएं आपको याद रखना है कि मैपर में या किताब में दिशा कैसे होता है। तो किताब में अलग ढंग से किताब और रहता है, और व्यवहारिक नॉलेज में अलग दिशा होता है। देखिए सबसे ऊपर जो दिख रहे हैं यहाँ है उत्तर। क्या है, उत्तर यानी नॉर्थ। क्या कहिएगा, नॉर्थ। नीचे है उत्तर, दक्षिण। दक्षिण इंग्लिश में कहेंगे तो साउथ। क्या कहेंगे, साउथ। ठीक है, साउथ। अब इधर है देखिए उत्तर, दक्षिण, पूरब। पूरब, ईस्ट। क्या कहेंगे इंग्लिश में, ईस्ट। अब पूरब, पश्चिम। पश्चिम, वेस्ट। क्या कहेंगे, वेस्ट। ठीक है, तो ये चीज, और इसमें भी मूल बिंदु है ओ। ठीक है, तो ये चीज आपको दोनों चीज बढ़िया से याद रखना है। ठीक है, मूल बिंदु से ऊपर उत्तर है, मूल बिंदु से नीचे दक्षिण है यानी साउथ है, मूल बिंदु से कोई चीज दाया पूरब है, मूल बिंदु से बाया पश्चिम है। तो इतना छोटा छोटा बात है, ब्रेन में फटाक से रिकॉर्ड कर लीजिए। ठीक है, बढ़िया से। देखिए अब हमको पहला चीज आपको क्या सीखे थे, सीधी रेखा। क्या था, सीधी रेखा पर वस्तु का निर्धारण, स्थित वस्तु का निर्धारण। तो मान लीजिए क्वेश्चन है कि
सीधी कोई वस्तु ए वस्तु एक्स अक्ष पर 5 मीटर की दूरी पर 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो इसको देखिए, क्वेश्चन है कि वस्तु ए एक्स अक्ष पर 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो कैसे बनाइएगा, देखिए वस्तु ए एक्स अक्ष पर 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक ही क्वेश्चन बनाएंगे, सब बात आप समझ जाइएगा कि अगर कई प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो समझिएगा, ठीक है, समझते चलिएगा। देखिए पहले ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में कौन अक्ष पर है, कौन अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर, तो एक्स अक्ष पर, कौन अक्ष पर, एक्स पर। तो ये कंफर्म हो गया, तो ये वाला होगा, ये रेखा पर, ठीक है। आप देखना है कि ये 5 मीटर माइनस में है कि प्लस में, तो प्लस में, इसके आगे में कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, यानी 5 मीटर प्लस की ओर, यानी ये जो है दायां ओर, ठीक है। तो ये 5 मीटर प्लस की ओर, तो यहां पर रख लीजिए अब 1 मीटर, लगभग 2 मीटर, इतना हो 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये जो होगा यहां तक ये कितना होगा, यहां तक 5 मीटर, क्या होगा, यहाँ वस्तु ए, ठीक है, एक्स अक्ष पर, ठीक है। अब इसको दूसरा भाषा में भी लिख सकते हैं, मूल बिंदु से पूरब होता है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, मूल बिंदु से पूरब की ओर 5 मीटर की दूरी पर वस्तु ए स्थित है। मूल बिंदु से पूरब की ओर 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब क्वेश्चन अगर यहां पर बदल दे कि x की जगह पर x ना देकर y दे दे, तो ये रेखा पर हो जाएगा, अगर ठीक है, तो ये रेखा पर हो जाएगा, प्लस रहेगा तो ऊपर में होगा, माइनस में रहेगा तो नीचे रहेगा। अगर x में, अगर यहां मान लीजिए कि माइनस दे दिया, तो यहां अब माइनस x अक्ष पर है, अब इधर थोड़ा होगा, अब इधर होगा, तो इधर देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, यहां होगा -5 मीटर। मूल बिंदु से, अब यहां मूल बिंदु से -5 मीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर, मूल बिंदु से -5 मीटर की दूरी पर पश्चिम की ओर, यहां पर ऐसे लिख सकते हैं तो हो गया, सीधी रेखा पर हो गया। अब देखते हैं कि देखिए x और y के बीच में अगर वस्तु स्थित रहेगा तो उसको कैसे दर्शाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में लेकर डायरेक्ट चला है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा, एकदम एग्जाम में भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देखिए एक वस्तु B मूल बिंदु से 4 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाकर तो दर्शाइए, क्या कीजिए, दर्शाइए। तो देखिए पहले हमको ध्यान रखना है कि वस्तु का नाम क्या है, B है, 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है, 60 डिग्री का कोण कहता है, और कितना कहता है, 4 मीटर की दूरी, ठीक है। तो पहले ये कार्तीय अक्ष बनाइए, ठीक है। पहले ये ध्यान रखना है कि ये प्लस बोल रहा है कि माइनस, ये 4 मीटर, ये प्लस बोल रहा है कि माइनस। तो एक होता है ना ये वाला, इधर वाला, ये दाया, देखिए इधर होता है प्लस, इधर भी होता है प्लस, इधर होता है माइनस, दोनों। तो ई घ्वार होगा कि ई घ्वार, यही ना घ्वार होगा, क्योंकि 4 मीटर के आगे में कुछ नहीं है, तो क्या प्लस है, यानी ये होगा, ये y और ये होगा x, यानी इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्या रखना है हमको, सिर्फ रखना है, हम समझ गए क्या, देखिए ये रखना है और ये रखना है, ये हो गया कौन सी, मूल बिंदु 0, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कहता कि मूल बिंदु से ये 0 हो गया, 4 मीटर की दूरी पर 60 डिग्री का कोण बनाकर, अगर ये हुआ ऊपर है प्लस, ठीक है, ऊपर है प्लस, ये y अक्ष और ये है x अक्ष, ठीक है। तो कितना का डिग्री कोण बनाकर, ये कितना डिग्री का, के मूल बिंदु पर 60 डिग्री का कोण, तो मान लेते हैं यहाँ ये 60 डिग्री कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है, और कितना लंबा, 4 मीटर, देखिए मान लेते हैं इतना होगा, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, यहां तक हो गया, कितना, ये लंबा हो गया, और ये कितना होगा, 60 मीटर, 60 डिग्री कोण हो गया,
ठीक है, 60 डिग्री कोण और कितना मीटर, 4 मीटर। ये कितना है, 4 मीटर। अब वस्तु का नाम क्या है, बी है, वस्तु का नाम बी है, वस्तु का नाम बी है। तो ये दर्शा दिए हम बढ़िया से। और इसको हम बोल कैसे सकते हैं, तो देखिए ऐसे बोल सकते हैं, इधर से इधर में जा रहा है तो पूरब से उत्तर की ओर, वस्तु पूरब से उत्तर की ओर, पूरब से उत्तर की ओर, पूरब से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर स्थित है, की ओर स्थित है। ठीक है, आप समझ में आ गया। बस इतना चीज आपको एग्जाम में लिख देना, बढ़िया से नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, देखिए, ठीक है, इतना सब बस। वही में क्वेश्चन रहेगा कि बस तो यहाँ पर अगर माइनस दे दीजिए, मानिए -6 मीटर की दूरी पर 70 डिग्री के कोण बनाकर तो दर्शाइए। तो यहाँ 60 डिग्री है ना, यहाँ तो यहाँ पर देख लेना है 70 है कि पहले ये डिसाइड करना है कि ये घुमार वाला होगा। देखिए, ये घुमार वाला होगा कि ये वाला, ये प्लस वाला होगा कि ये माइनस वाला होगा, यही डिसाइड करना है ना, यही डिसाइड करना है। तो ऐसे दर्शा देना है। एक ही क्वेश्चन बनाया है पूरा बढ़िया से। देखिए फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए 60 डिग्री के कोण बनाकर 4 मीटर की दूरी पर वस्तु बी स्थित है, इसको हम दर्शाना है। ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनाना है चित्र एग्जाम में, और ऐसे लिख देना है पूरा से उत्तर की ओर स्थित है। तो हो गया। अब लास्ट वाला टॉपिक है, अगर वृत्तीय पथ पर कोई वस्तु घूमता है तो उसको कैसे दर्शाएंगे। तो चलिए दर्शा देते हैं, तो जल्दी से समझ के चलिए। ठीक है, लास्ट है तो सुंदर से चलिए समझते हैं। ठीक है, देखिए हम क्वेश्चन ही डायरेक्ट ले आए हैं। ठीक है, एक वस्तु सी 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूमती है। तो यानी देखिए 2 मीटर वाला छोटा वृत्त रहेगा, वही अगर बोलेगा यहाँ 2 की जगह पर 10 मीटर तो बड़ा वृत्त रहेगा। तो यानी बड़ा वृत्त पर, यानी बड़ा त्रिज्या वाला पर कोई वस्तु रहेगा तो वो कैसे बनेगा, तो छोटा वृत्त पर रहेगा तो वो कैसे बनेगा, पूरा प्रैक्टिकल ढंग से। तो इसीलिए कहते हैं पावर ऑफ फिजिक्स। ठीक है, तो बढ़िया समझिए ना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु सी 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर घूमती है। तो मान लीजिए ये जो वृत्त है 2 मीटर त्रिज्या है, इसका यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी, यानी परिधि और केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या की दूरी। और उतने, एक बात और जान लीजिए, त्रिज्या की दूरी और वस्तु की दूरी, केंद्र से वस्तु की दूरी हमेशा बराबर रहेगा। त्रिज्या की दूरी और वस्तु की दूरी बराबर रहेगा। अगर कोई बोले त्रिज्या की दूरी, तो ये समझ लीजिएगा कि वस्तु की दूरी भी उतने होगा। क्लियर। तो देखिए बोलता है कि देखिए ये वस्तु की दूरी है 2 मीटर, केंद्र से पूरब से उत्तर की ओर 30 डिग्री पर। मान लीजिए पहले ये देखना है कि यहाँ पर केंद्र से पूरब से उत्तर की ओर, यहाँ दिशा पर ध्यान देना है। ठीक है, दिशा पर ध्यान देना है। यहाँ प्लस माइनस नहीं चलेगा, यहाँ दिशा चलेगा। किधर से, पूरब से उत्तर की ओर। तो पूरब से देखिए, पूरब ऐसा है, उत्तर, पूरब से उत्तर, ई घुमार में, तो पूरब से उत्तर की ओर, ई घुमार में। ठीक है, पूरब से उत्तर की ओर कितना डिग्री का कोण, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का कोण यहाँ पर क्या करना है, बनाना है। कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री। मान लीजिए ये 30 डिग्री का कोण बन गया। क्या कर गया, बन गया। और यहां पर हो गया वस्तु का नाम दे देते हैं सी, वस्तु का नाम सी दे देते हैं। ठीक है, वस्तु का नाम सी दे देते हैं। हो गया, ये वस्तु का नाम सी हो गया। और कितना मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी, 2 मीटर की दूरी। और कहां से कैसे, पूरब से उत्तर की ओर। बस हो गया, इसको ऐसे दर्शा देना है। हो गया। और इसी पर ये कई प्रकार के क्वेश्चन बनेगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 मीटर के केंद्र पर उत्तर से, अब होता है उत्तर से, यानी उत्तर से पश्चिम की ओर, उत्तर से पश्चिम की ओर। यानी देखिए ये उत्तर है, यहाँ उत्तर है ना ऊपर में, और उत्तर से पश्चिम की ओर इधर ई घुमार में कितना मीटर के, कितना डिग्री के कोण, 30 डिग्री के। तो 30 डिग्री के मान लीजिए इधर से यहाँ। ठीक है, ये हो गया कितना, 30 डिग्री। ठीक है, और ये हो गया कौन सी, वस्तु डी मान लेते हैं, वस्तु डी। ठीक है, वस्तु डी कितना मीटर दूरी पर, 2 मीटर पर। ठीक है, वस्तु किधर से, उत्तर से
पश्चिम की ओर, 2 मीटर उत्तर से पश्चिम की ओर। अब दूसरा भी बन गया, तीसरा देखते हैं। एक ही पर कई क्वेश्चन बन रहा है, देख रहे हैं, बोल रहा है 2 मीटर केंद्र से पश्चिम की से ओर, पश्चिम की ओर। देखिएगा ये क्वेश्चन बढ़िया से ध्यान से, दो ये दिशा ज्यादा क्लियर भी नहीं किया, ज्यादा क्यों क्लियर किया है, 2 मीटर केंद्र से, 2 मीटर केंद्र से पश्चिम की ओर। अब किधर जाए ये भी नहीं पता है, तो देखिए 2 मीटर केंद्र से, 2 मीटर केंद्र से, ठीक है, तो ये देखना 2 मीटर केंद्र से पश्चिम की ओर। पश्चिम किधर है, इधर का, तो देखिए ये मूल बिंदु है ना, तो 2 मीटर पश्चिम की ओर, तो 2 मीटर इधर यहां पर, ये जो रेखा है, ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, 2 मीटर पश्चिम की ओर, यही हो गया क्या, 2 मीटर, 2 मीटर किधर, पश्चिम की ओर। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे अब बोलेगा, देखिए त्रिज्या हमेशा बराबर रहा, यानी वस्तु की दूरी हमेशा बराबर रहा, तब ये पर बन गया। अगर बोलेगा यहां पर, क्योंकि सूर्य बोल दिया 2 मीटर त्रिज्या बने, अगर हमेशा त्रिज्या बदलता रहेगा, अगर पहले बोला 2 मीटर, अगर बोलता 4 मीटर, तो ये वृत्त का आकार बढ़ता, वृत्त का आकार बढ़ता, तब ये सब कुछ बदलता, ठीक है। अगर बोलेगा 2 की जगह पर 10, जो बोलेगा कि 10 मीटर त्रिज्या वाले, तो वृत्त का आकार भी बढ़ेगा, वृत्त का आकार भी बढ़ेगा, तो उसका लंबाई भी बढ़ेगा, ठीक है, वस्तु का लंबाई भी बढ़ेगा, तो सब कुछ बदल जाता है, ठीक है। तो ये त्रिज्या अभी इसमें सेम रखा है, ठीक है, और अलग अलग होगा तो वृत्त का आकार भी अलग अलग होगा, ठीक है। तो ये चीज आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चन यहीं से आप, हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या ध्यान रहेगा, इसमें रहेगा दिशा दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा इसमें, और त्रिज्या यानी वस्तु की दूरी दिया रहेगा, और ऐसे दर्शाना है सिर्फ, इसमें सब कुछ देले रहेगा, यानी दिशा देले रहेगा, कोण देले रहेगा, कोण देले रहेगा, और क्या दिया रहेगा, वस्तु की दूरी यानी केंद्र और परिधि के बीच की दूरी, यानी त्रिज्या की दूरी और वस्तु की दूरी देले रहेगा। आपको सिर्फ ऐसे बनाना है, बस हो गया, ठीक है। तो ये सिर्फ करना है, तो अलग अलग करके लीजिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में। तो जय हिंद, जय भारत।